भाई अब तो लगता है कि इस देश में स्कैम ना बहुत आम बात हो गई है। करोड़ों के स्कैम दिन रात हो रहे हैं और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। राम मंदिर चोरी हुई, इतना बड़ा स्कैम हो गया। अब उसके बाद देखिए सुनने में आ रहा है कि वैष्णो देवी में एक और स्कैम हो गया, वो भी ऐसा वैसा नहीं, 550 करोड़ का। जी हाँ। तो इसके डिटेल्स कुछ इस तरह हुआ कि देखो माता के यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, गोल्ड, सिल्वर और भी बहुत तरह का। तो जब श्राइन वालों ने 20 टन के आसपास श्राइन को टेस्टिंग के लिए भेजा, जिसकी वैल्यू लगभग 550 करोड़ होती है। टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आने के बाद उनके होश ही उड़ गए। टेस्टिंग की रिपोर्ट्स में पता चला कि उसमें सिर्फ 5 से 6% ही सिल्वर है। बाकी लोहा और भी किसी तरह के चीप मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं उसमें। यही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो उसमें कार्डमियम नाम की भी एक सब्सटेंस पाया गया है, जो देखने में सिल्वर की तरह होता है बट बहुत ही टॉक्सिक होता है और इससे कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो आप सोचो, 550 करोड़ रुपए की चांदी, उसमें सिर्फ 5 से 6% सिल्वर पाया गया। अब ऐसे में दो ही सवाल उठते हैं, या तो भक्तों ने जो चढ़ावा चढ़ाया वो नकली था, या फिर जब इसे चढ़ा दिया गया तो मंदिर के स्टोरेज में कहीं उस स्टेज में हेरा फेरी हुई। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पात्र है। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, भारत जैसे देश में हम सबको पता है कि धर्म और आस्था के नाम पे लोग कितने अडिग रहते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं। 10-10 साल के भगवान को, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि अपना ही चंदा चढ़ा रहे हैं एफडी से दे दे के। तो यार कोई ऐसा भगवान के यहाँ जाके नकली चांदी तो नहीं चढ़ाएगा। तो इसमें ये इन्वेस्टिगेशन ज़रूर देखना होगा कि जिन दुकानों से वो खरीद रहे थे, क्या वो उन्हें नकली दे रहे थे। और दूसरी बात ये भी उठती है कि इतने सीआरपीएफ, सीसीटीवी सर्वेलेंस और इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जोन में सारे चंदे को और जितना भी चढ़ावा होता है उनको उस तरह रखा जाता है। तो क्या उसी स्टेज में कहीं पे गड़बड़ी हुई है? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा।